यहाँ भी अंतराल है। और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आ जाने से उस बरसात में चारों तरफ लोगों ने कहा कि भाई अब सामान को एकत्रित कर लो। उस परिवार में भी उसका एक बालक था। माँ ने कहा बेटे से जाओ, तुम भी चले जाओ और राशन का सामान इकट्ठा कर लाओ, क्योंकि मौसम बदल गया है, बाढ़ आ रही है। और फिर अभी तो पुल के उस पार दुकानें खुली हैं, ले आओ जाके। चला गया उसका बालक भी। कुछ समय बीत गया, उसके श्रीमान जी घर आए, बहुत खुश थे। अचानक वो जो पुल बना था वो पुल ढह गया। अरे ब्रेकिंग न्यूज, पुल टूट गया। अभी तो इसका समय भी पूरा नहीं हुआ था। उसने कहा अच्छा हुआ टूट गया, तो फिर से टेंडर पास होगा और मुझे ही फिर बनाने का इसका अवसर मिलेगा। अच्छी बात है। शाम हो गई, अभी तक बेटा नहीं आया। क्या हुआ? अरे वो तो उस पुल के उस पार गया था, देख के तो आओ, कहीं तुम्हारा बेटा भी तो नहीं चला गया उसमें। दौड़ते भागते गए और अंधेरे में वहां देखने लगे, उन लाशों के ढेर में उसके बेटे की भी लाश थी। ओहो, आखिर ये लोभ किसके काम आया? सोचो जरा। तुमने पैसा जोड़ा तो किसके लिए? तुमने छल कपट किया तो किसके लिए किया? कभी विचार किया? ये तो लौकिक बात हुई। तुम्हारे भीतर जो मायाचारी भरी हुई है, ये कैसे दूर हो? है कि नहीं भीतर? चौके में जाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। शुद्ध है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। मोबाइल तुम्हारे साथ में है, मोबाइल को चौके में लेके गए तो शुद्धता थी क्या? वही मोबाइल तुम्हारा टॉयलेट में गया, वही बाथरूम में गया, वही मोबाइल तुम्हारा चौके में गया। मोबाइल ने स्नान किया क्या? प्रश्न ये। मोबाइल तुम बाहर छोड़ के जाते हो कि भीतर लेके जाते हो चौके में? सोचना विवेक पूर्वक। यहां तक कि तुम धोती दुपट्टा पहनते हो, तुम्हारा दुपट्टा हवा में लहराता रहता है, महाराज जी को टकराता रहता है, फिर भी तुम्हें इसका ख्याल नहीं है। दुपट्टे को तुम बांधना ही नहीं चाहते, कसना ही नहीं चाहते, टकरा जाए टकरा जाए। और यदि कहीं महाराज जी को पसीना आ जाए तो उसी से तुम पहुंच भी दोगे। शुद्ध है दुपट्टा तुम्हारा, तुम्हारा पसीना शुद्ध है, भले ही वो रोग उनको हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। होता कि नहीं होता ऐसा? चम्मच गिर जाए तो महिलाएं अपनी साड़ी से पोंछ लेती खट से। कपड़े से कौन पोछे कौन धोए? कमाल है। हाथ धोना है वहीं धो लो, बाहर जाके कौन धोए? कमाल है, कमाल की भक्ति है। यहां भी मैं देखता हूं, अभिषेक करना है, हाथ धुलाया जल से, यहीं भगवान विराजमान, यहीं डाल दो। कमाल। इसके नीचे डाल दो। क्यों? भगवान बैठे, भगवान तो देख नहीं रहे, ऊपर बैठे, नीचे डाल दो। तुम्हें फुर्सत कहाँ? पात्र में बाल्टी किनारे रखी है, वहां जाके हाथ धो लो, वहां जाकर के डाल के आ जाओ ना। तुम्हारे पास समय नहीं है और बात तुम शुद्धता की करते हो। सोचना जरा सा, क्या ये मायाचारी नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। चिंतन आपको करना है। होता कि नहीं? अर्घ आपको चढ़ाना है, हाथ लगा ले रहे हैं, चढ़ा लिया। कल को बीमार पड़ो तो दवाई तुम खा लेना, उसमें हाथ लगाना, ठीक हो जाए हमको बता देना। सही कह रहा हूं? कमाल की बात। वो उसमें ठीक नहीं होगा क्या? जब उसमें ठीक नहीं होगा तो यहां कैसे होगा? हाउ कैन बी इट इज पॉसिबल? ये ठीक नहीं है। चटाई पे बैठो, जमीन पे मत बैठो,
उपवास किए हुए हैं आनंद के साथ में। सोचना जरा सा, हर जगह तो मायाचारी चल रही है। हमारे भीतर की मायाचारी, स्वयं की मायाचारी को समाप्त होना होगा। हमने दूसरों को दिखाने के लिए उपवास किए हैं क्या? प्रश्न ये कि अपने लिए उपवास किए हैं। प्रसिद्धि किसके लिए किया? प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने लिए। तो प्रसिद्धि को तो प्रसिद्धि मिलेगी, अपने लिए उसका नाम ही प्रसिद्धि है। उपवास इसलिए किए क्या कि तुमको लोग पारितोषिक देंगे? उपवास इसलिए किए क्या? बैंड बाजे बजेंगे, पारना महोत्सव होगा, हमारे घर वाले हमारी पीठ ठोक देंगे, बहुत अच्छा, बाकी हम बाहर कुछ भी करते रहें, सारे अपराध मेरे माफ। उपवास करने का हेतु क्या है? क्या यहाँ मायाचारी नहीं है? उपवास का मतलब है अपने पास आना, स्वयं के पास, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं, अर्थात रसना इंद्री को दिन भर मैंने खूब खिलाया, अब ये बिल्कुल नहीं खाएगी, आनंदित शांत। मैंने नज़रों से बहुत सारी पिक्चरों को देखा, अब ये नज़रें इन पिक्चरों में नहीं उलझेंगी। मैंने कानों से बहुत सारे गीतों को सुना, उन गीतों का दीवाना रहा, अब ये कान उनमें नहीं उलझेंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे सुगंधों को ग्रहण किया, अब मैं उस सेंट की सुगंध में नहीं उलझूंगा। है क्या ऐसा? उपवास का मतलब संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना इंद्रियों पर। इंद्रियां मेरी मालिक नहीं, मैं इनका मालिक हूं। मैं कौन? स्वयं। मेरे भीतर, इस शरीर के भीतर कुछ है। जो आंख देख रही है वो, जो आंख के भीतर से देख रहा है वो, कुछ तो है। मैं कहाँ से आया था, कहाँ को जाऊंगा, मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा। अब मैं ऐसा कोई कुकृत्य नहीं करूंगा जिससे मैं लोगों को अपना मुख न दिखा सकूं, मेरी रात की नींद उड़ जाए, दिन का चैन चला जाए। मैं अपने आप को संभाल के रखूंगा। उत्तम शौच का मतलब ये है, लोभ से रहित मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो लोगों की सेवा में पूर्ण विश्वास रखता है। आप गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, अचानक आपने देखा एक लड़की अपने स्थान से धीरे से उठी, बुजुर्ग बाबा से कहती आप बैठ जाइए सीट पे, मैं खड़ी हूँ। बुजुर्ग बाबा जी बैठ गए और उनको झपकी लग गई, नींद आ गई। लड़की खड़ी रही 2 घंटे 3 घंटे, लंबा सफर। लेकिन किसी के मन में नहीं आया कि इस कन्या को, इस बेटी को हम अपने पास बैठा लें, हम उठ जाएं। नहीं, लड़की मुस्कुराती रही। लड़कियों का स्वभाव है मुस्कुराना। लेकिन जब स्टॉपेज आया, जब वो वहां उतरने लगी, उसने धीरे से साइड से ऊपर से स्टिक निकाली, उसका सहारा लिया। पास में बैठे व्यक्ति ने कहा दीदी आप ये स्टिक क्यों ले रही हैं? बोली इसलिए कि मेरे एक पैर नहीं है ना, ये मेरा पैर नकली लगा हुआ है। तो आप इतनी देर से खड़ी थी, वो बाबा जी को झपकी आ रही थी, बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी भी तो बुजुर्ग हैं, मुझे हर बाबा में अपना पिता दिखता है,
मैं अपने पिता की सेवा करती कि नहीं करती, बस मैंने इसलिए इनको सीट दी कि मेरे पिता मेरे पास बैठे हैं और मैं आनंदित हूँ। उसको बहुत अफसोस हुआ कि एक बेटी को एक पिता दिख गया, लेकिन एक भाई को बहन नहीं दिखी। कमाल की बात है। क्या तुम्हारे भीतर ऐसी संवेदनाएं है क्या? विचार करना, चिंतन करना। अभी तो लोग तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। कोई भी चीज यदि जरा सी भी खराब हो रही है, तुम्हारा भाव नहीं होता है इसको हटाने का, सहज के रख लोगे। घर में देखना कितनी व्यर्थ की चीजें तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई हैं जो काम की नहीं है। दूसरों को दे सकते हो, उनके काम आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आपके यहाँ काम वाली भाई काम करती है। उसने कहा कि आज प्रदीप जी के बेटे की शादी है, उनके यहाँ बहू आने वाली है। वो दुकान में जाती है, बोलती है कि मुझे अपने मालिक के बेटे की बहू के लिए अच्छे से अच्छी साड़ी देना। अब उसकी पगार तो सिर्फ 3,000 रुपये है, लेकिन वो साड़ी वहाँ से 2,000 रुपये की लेके आती है। मेरे मालिक के बेटे की शादी है, बहू आएगी, अच्छी लगेगी, लेके जाते हैं। कितने की साड़ी? 2,000 की। बहुत उत्साह के साथ लाके समर्पित कर देती है। वहीं पर उसके यहाँ जब शादी होती, प्रोग्राम होता है, मेरी बिटिया की शादी है। अच्छा ठीक है, कोई देखो पुरानी साड़ी पड़ी है क्या तुम्हारे पास? दे दी, काम चल गया। होता कि नहीं होता? कभी तुमने आंकलन किया? क्या वो इंसान नहीं है? दातार कौन है, वो कि तुम? सोचना जरा, उदारता किस में है? यहां तक कि पेपर वाला रोज पेपर देके जाता है, कभी आपने उससे नहीं कहा आओ बैठो साथ में बैठ के चाय पी लें? कहा क्या? कभी दूध वाले सब्जी वाले को कभी उनको बैठा के चाय पिलाया करो। खैर इनके यहाँ तो परिपाटी नौगांव में, इनके यहाँ कोई भी चला जाए बिना खिलाए पिलाए ये तो जाने नहीं देते इनकी श्रीमती जी कि नहीं। पेट्रोल पंप वाले हैं कि नहीं, कोई भी हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी है वो भी इनके यहाँ चाय पी के जाता है। वो भी कहता है बाबू बहुत अच्छे हैं, वो भी इनको भगवान की तरह मानता है। लेकिन ऐसा स्वभाव आम आदमी का है क्या? सोचना जरा सा। इस कोरोना में यदि आपके कोई काम आया तो यही तो काम आए व्यक्ति। इन्हें आपने धन्यवाद दिया, थैंक्स, कि कोरोना में भी तुम्हें भी तो कोरोना हुआ होगा, तुम्हारा भी तो परिवार है, तुम भी तो घर से बाहर निकले, कितनी बड़ी रिस्क लेके, सिर्फ हमारे लिए, हम तक पेपर पहुंचाने के लिए, हम तक दूध पहुंचाने के लिए, हम तक फल सब्जियां पहुंचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी रिस्क ली। कमाल की बात। और हमने तुमको धन्यवाद भी नहीं दिया। सोचा आपने? डॉक्टरों को धन्यवाद दिया क्या? नर्सों को धन्यवाद दिया क्या कि इतनी बड़ी रिस्क ली आपने? ये डॉक्टर सुरभि बैठी है, इसने भी अपनी सेवाएं दी पूरी कोरोना काल में। नहीं, हालांकि दादी ने कहा भी इससे कि कोरोना चल रहा है। मम्मी बोली ठीक है चल रहा है तो क्या करें? बोली आप लोगों को विचार लगता कोरोना चल रहा है, मेरा कर्तव्य है, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई इसलिए की है कि मैं सेवा करूंगी, मेरा लक्ष्य सेवा का है, पैसा कमाने का नहीं। इतनी बात कहनी थी। दादी ने उसको आशीर्वाद दिया कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया और तुम लोगों की सेवा करो। तो उसने अपनी सेवाएं दी, नियमित रूप से सेवाएं दी। अब तो लोग राउंड द क्लॉक कभी भी रात बिरात फ़ोन करने लगे, पूछने लगे। तो कहती मेरा सौभाग्य है, कम से कम मुझे लोग पूछते हैं और मेरे बताने से वो ठीक हो जाते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? बड़ी बात। इस तरह की भावना का होना
समझना उत्तम सोच का गुण तुम्हारे भीतर आ रहा है। ये चौथा पायदान बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा संसार इस लोभ के पीछे ही चल रहा है। हर जगह आज जितने भी रिश्ते हैं, आप किसी की शादी पार्टी में गए तो ध्यान रखते हो कि उसके यहाँ कितने का लिफाफा दिया, कितने का देना है, क्या गिफ्ट देना है, किस स्टैंडर्ड का देना है, बिल्कुल ध्यान रखते हो। और वो भी आकलन रखते हैं कि प्रदीप जी के यहाँ से गिफ्ट इतना का आया है और इसके हमें वापस ऐसा करना है। हकीकत है, एक मानसिकता आदमी की बन गई है, क्योंकि जो दोगे वो लौट के मिलेगा, आज नहीं तो कल। रिटर्न गिफ्ट, वापसी, इको ऑफ लाइफ, जीवन की प्रतिध्वनि लौट करके आएगी, निश्चित आएगी। आखिर इस प्रतिध्वनि पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं महाराज जी? आप नमोकार मंत्र बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, सब पुद्गल वर्गणाएं हैं, और ये सब नष्ट नहीं होते, ये वायुमंडल में गूंजते हैं। आपका मंत्र सब सिद्ध शिला तक जाते हैं, सारे शब्द वहाँ तक टकराते हैं और सिद्ध शिला से टकरा करके रिटर्न बैक आते हैं और वापस आकर के आपके चारों तरफ वर्तुलाकार एक घेरा बना लेते हैं। अच्छे वर्गणाएं होती तो अच्छा आपका जीवन हो जाता है, और गड़बड़ वर्गणाएं होती तो गड़बड़ हो जाता है जीवन। हम दोष दूसरों को देने लग जाते हैं, उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसलिए हमेशा अच्छे वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो, कड़वे वचन मत बोलो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे काम देखा देखी चल रहे हैं, कंपटीशन में चल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में चल रहे हैं, होता हर कार्य आदमी बस दौड़ रहा है, कर रहा है, करने के लिए, चलने के लिए चल रहा है, पर न पहुंच पा रहा, न कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इतनी पूजा पाठ आराधना करके भी मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। समेत शिखर की वंदना तो कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? अभी हमारा अटैचमेंट नहीं हो पा रहा उससे। अटैचमेंट हो जाएगा तो वंदना में आनंद आएगा। एक वंदना करने के बाद भाव आएंगे कि मैं दूसरी वंदना और कर लूं। प्रदीप जी को देखो, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, कमाल की बात, इस 49 वर्ष की उम्र में 180 वंदनाएं कर ली। कोई साधारण बात नहीं है। एक बार उनके लिए जोरदार करतब ध्वनि की। अच्छे कार्य की अनुमोदना तो करनी ही चाहिए। जो कर रहे हैं उनकी, जो नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी भावना भाएं, हम भी करें। जितने भी लोग तीर्थराज समेत शिखर में आए, वंदना करनी चाहिए। वंदना धैर्यपूर्वक आनंद के साथ में करो। वंदना करोगे, एक दिन तुम भी वंदनीय हो जाओगे, वंदना करते करते। लेकिन कब? जब तुम भावों के साथ में करोगे तब, सम्यक परिणामों के साथ में करोगे तब तुम्हारे जीवन में भी आनंद आ जाएगा। बुजुर्गों का ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। अंतर्मना का स्पष्ट कहना, अंतर्मना वाच में, पानी का यदि तुम ज्यादा अपव्यय करते हो, ज्यादा खर्च करते हो, व्यर्थ में बहाते हो, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, पैसा नहीं रुकता। व्यक्ति कहता है कमाई खूब होती, पैसा रुकता नहीं, क्या करें? इसका कारण है तुम्हारे यहाँ पानी का अपव्यय ज्यादा है। तुम्हें लाइट की इतनी आवश्यकता नहीं, फिर भी तुम लाइट खुली छोड़ के चले जाते हो, अपव्यय ज्यादा है। इनसे बचो, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करो, मनाही नहीं है, निषेध नहीं है, लेकिन होश पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करने की बात कही गई है।
तुम्हारा लोभ तुम्हारे सर पे हावी रहता है। तुम सोचते हो मैंने टैक्स बचा लिया, बहुत अच्छा किया। नहीं, जितना टैक्स है मैं उतना टैक्स दूंगा, पूरा टैक्स दूंगा। क्यों? इस टैक्स को देने से बहुत सारे लोगों को सरकार मदद पहुंचाती है। रिटर्न बैक, सड़कें बनी, लाइटें चली, पानी की व्यवस्था, बहुत सारी साफ सफाई, सुरक्षा, सारी व्यवस्थाएं दे रही है। तो हमारा कर्तव्य है। आखिर टैक्स बचा के होगा क्या? तुमने उसको दूसरी जगह लग्जरी आइटम में खर्च कर दिया, पैसा तो तुम्हारे पास से चला गया। रिजल्ट क्या निकला? नहीं। जब भी जाओ सोचो मैं पूरा टैक्स पे करूंगा, 100% दूंगा, और मैं टैक्स पूरा पे करता हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। आप मेरे खातों की कभी जांच कर सकते हैं। मेरे जब कर्म गलत है ही नहीं, मुझे डर कैसा? निसंकित सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ यहां से। अब मुझे कोई भी शंका नहीं है। मैं अपने कदम इस राजपथ पर मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ा सकता हूं, निश्चिंत बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। मेरा खाता वही सही है, व्यवस्थित है, इसमें हेरा फेरी नहीं है। ध्यान रखना, इतना कर लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। घबराओ मत। वो बिल्ली का बच्चा है, आ गया, तुमको डर लग गया। क्यों? कहाँ से आ गया? एक बिल्ली के बच्चे से तुम भयभीत हो जाते हो, कमाल की बात है। सोचो जरा, यहाँ संसार में कसाई रूपी अनेक बिल्लियां मौजूद हैं। लोग बिल्ली के बच्चे को गोद में लेने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। सेंचुरी पार्क में जाओ, हकीकत है ये। फिर वहाँ आप भी होती तो साथ में मनोज जी होते तो फोटो खिंचवाती बिल्ली के बच्चे को गोद में लेके, और यहाँ पर दिख जाए तो डर के भाग गए। अरे कमाल हो गया। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात का, अचरज है। लोग बरसात में भीगने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, और यहाँ तो तुम वंदना करने जाओ, भीग के आ जाओगे। बरसात में न सही पसीने से सही तरबतर अच्छे से होके आ जाओगे, सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी देख के आ जाओगे, सब कुछ उपलब्ध होगा। कमाल की बात, यात्रा की यात्रा, आनंद का आनंद। लेकिन तुम्हारा नजरिया क्या है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अभी बहुत दूरी पर हैं। लोग कह देते आना तो चाहता हूं पर आ नहीं पा रहा हूं। मैं कहता हूं ये सब तुम्हारी बहानेबाजी है। तुमको यदि किसी से प्रेम होना और वो लड़की तुमको बुलाए इतने बजे आना है, तुम लाख काम छोड़ के पहुंच जाओगे। मैरिज से पहले, मैरिज शादी होने से पहले, एंगेजमेंट हो रही है, बात हो गई फाइनल, लेकिन अभी मैरिज नहीं हुई, तो तुम सब बात फॉलो करोगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं फिर तो कोई परवाह ही नहीं है, फिर तो खेल खत्म। जब तुम उस समय परवाह कर सकते हो तो यहां भी परवाह करो। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। पर्यूषण पर्वराज का मतलब ये एंगेजमेंट का होना। उत्तम शौच का आना मतलब भीतर के पात्र को अच्छी तरह व्यवस्थित मांस लेना। अब पात्र चमक करके तैयार, रेडी। अब इसमें आप दूध डालो बहुत आनंद के साथ में। तैयार हो गया अगले पायदान की यात्रा के लिए, क्योंकि अब सत्य रूपी दूध इसके अंदर आने वाला है, आनंद बरसने वाला है। यूनिवर्सल ट्रुथ, जिस सत्य की खोज में पूरा विश्व लगा हुआ है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने तो सत्यार्थ बोध नाम से पुस्तिका निकाल दी कि सत्य का बोध हो जाए। हमारा कहना सत्य का बोध पुस्तिका में खोज रहे हो, अंतर मना आचार्य प्रसन्न सागर जी के दर्शन कर लो, सत्य का बोध हो जाएगा तुमको। व्रतों की साधना कैसे की जाए, कैसे रहा जाए,
कैसे आहारचर्या को चला जाए, किस प्रकार से उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आशीर्वाद देना है, हर क्रिया में एक संदेश है, तुम प्राप्त कर सकते हो। सत्यार्थ बोध, सत्य का बोध यहीं पर है। हम बाहर खोज रहे हैं, जो हमारे भीतर है, हमारे ही पास है। हम अभी तक मायाचारी को बाहर से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो भीतर से मिटाने की बात चल रही है। भीतर से मिट जाए तो सब अच्छा हो जाए। यह उत्तम सोच यही कह रहा है कि अब मैं किसी के साथ मायाचारी नहीं करूँगा। आज ये संकल्प कर लेना कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, बस इतना सा प्रयास करना। लोगों ने हमारा विश्वास किया, हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हमने देश के नाम से, राष्ट्र के नाम से, स्कूल में, कॉलेज में, हर स्थान पर प्रतिज्ञा ली। हम उन प्रतिज्ञाओं का निर्वाह करेंगे। आपका जब विवाह हुआ था तो आपने भी प्रतिज्ञा की थी, 7 वचन दिए थे। उन 7 वचनों का यदि व्यक्ति जीवन भर पालन करे तो कोई कारण नहीं कि वो दुखी हो। लेकिन पूछ लें 7 वचन कौन से थे, याद हैं क्या? अभी तो यही मायाचारी है। सोचो, जो महत्वपूर्ण है वही हमें याद नहीं है तो कैसे गाड़ी आगे चलेगी? इसलिए उन महत्वपूर्ण सूत्रों को अपने जीवन में उतारो और जिन जिन को हमने जो जो वचन दिए हैं उन वचनों पर खरे उतरो। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, इतने सारे आप वैसे नहीं हैं, फिर भी उतनी बातें कह रहे हैं, तो सोचो कम से कम मुझे इस योग्य तो समझ रहे हैं। अब मेरे भीतर वैसी पात्रता नहीं है, मैं वैसी पात्रता पैदा करूंगा। मैं एक आइडियल हूं, लोगों के लिए मैं वैसा बनूंगा। निश्चित रूप से अपनी कमियों को दूर करूंगा और वैसा होकर के आनंदित होकर चलूंगा जो मेरे अनुकूल हो। मेरे अनुकूल नहीं, मेरे बस में नहीं है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अधिकार में है, मैं कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, निश्चित करूंगा जो करने योग्य होगा। यह पर्वराज पर्यूषण पर्व भी करने की प्रेरणा दे रहा है, करने के साथ तरने का संदेश दे रहा है। करोगे तो तरोगे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, लेकिन यहाँ जो जैसा करेगा वो तरेगा, वैसा पाएगा। फैसला आपको करना है। कल प्रातः की आराधना ठीक 4 बजे यहाँ प्रारंभ होगी। पुष्पदंत भगवान का स्वयंभू स्तोत्र के समय में निर्वाण मोदक चढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। उसी समय आप मोदक चढ़ा लेना और पूरी आराधना के बाद होगी अभिषेक शांति धारा। कल का जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,